बच्चों, इससे पहले देखो बच्चों हमने समांतर परिपथ में या समांतर क्रम में संयोजन में हमने सेलों का संयोजन देखा था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, इसके ऊपर भी बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। ये जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके लिए, हमारा अनंत परिपथीय जाल, मतलब कि अगर हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क दे दिया जाए हमें जिसमें कि कैसा हो कि रेसिस्टर कैसे लगे हो, अनंत तक लगे हो, उस जाल का कोई सीमा नहीं है, वो नेटवर्क कैसा है, इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो ऐसे इनफाइनाइट नेटवर्क में हम रेसिस्टर कह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया। तो इसके दो तरीके के आपके हम क्या देखेंगे इसमें बच्चों, इनफाइनाइट नेटवर्क देखेंगे। तो पहला इनफाइनाइट नेटवर्क हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहला केस देख रहे हैं इनफाइनाइट नेटवर्क का। इस तरह से हमारे पास ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, और ये नेटवर्क आगे इसी तरह से क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ये नेटवर्क इसी तरह से आगे क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट होता जा रहा है। ये रेजिस्टेंस कितना है, आर 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 आर, ये हमारे पास क्या नेटवर्क दे रखा है। अब इसमें देखो सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है। वो यूनिट देखनी है जो जिसका रिपीटिशन होता जा रहा है बार बार। तो किसको हो रहा है, हमने देखा कि ये दोनों रेसिस्टर है, ये यहाँ लगे हैं, वही सेम यहाँ लगे हैं। इट मींस ये जो पूरी यूनिट है, ये जो पूरी यूनिट है, ये क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। मींस इसी का ही बार बार रिपीटिशन होता जा रहा है। अब उससे हमारे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है कि हम क्या मान लेते हैं कि माना कि ए और बी टर्मिनल के बीच में जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी है। माना कि ए व बी टर्मिनल के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x है। कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं बच्चों, x मान के चल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या मान के चलेंगे, ये तरीका है बच्चों, और ये तरीका हम हर चीज उसमें फॉलो करेंगे। क्या मान के चल रहे हैं कि जो भी रिपीटिंग यूनिट है उसको क्या कर दो, आप छोड़ दो, और उसको छोड़ के बाकी जितना भी हमारे पास नेटवर्क है, बाकी जितने भी हमारे रेजिस्टर लगे हैं उनके लिए क्या निकाल लेते हैं, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या तरीका बच्चे हम बताया हमने कि ये रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, ये है। इस एक रिपीटिंग यूनिट को क्या कर दो, हम छोड़ दो, और बाकी सभी का क्या हम निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्लियर। तो एक रिपीटिंग यूनिट को, इसको एक रिपीटिंग यूनिट को क्या कर देते हैं, छोड़कर बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर। और बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों कितना होगा कि टोटल इनफाइनाइट नेटवर्क कितना लगा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं। तो उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या माना, x है। उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से अगर हमने एक यूनिट को हमने क्या कर दिया, निकाल भी दिया, ऐसे ये यूनिट लगातार क्या और ये रिपीट होती जा रही है। अगर इसमें से एक क्रम को या एक नेटवर्क को हमने क्या कर दिया, हटा भी दिया, तो उस इनफाइनाइट में कोई या उसकी तुल्य प्रतिरोध में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितने लगे हुए हैं, इनफाइनाइट लगे हुए। तो उस इनफाइनाइट जाल में से, इनफाइनाइट नेटवर्क में से जो हमने तुल्य प्रतिरोध माना है बच्चों, वो क्या माना है, x माना है। उस x के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम क्या माने, अगर इंफिनिटी -1 करते हैं, इंफिनिटी -1 क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसमें
भी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। तो वही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमने तुल्य प्रतिरोध कितना माना है, यहाँ पे x माना है, उसमें से अगर एक यूनिट को हम हटा भी दें तो भी उसके तुल्य परिपथ प्रतिरोध में कोई इतना अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो उसके तुल्य प्रतिरोध का मान वही रहेगा जितना पहले था। तो इतनी सी बाकी बचे हुए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अभी भी क्या बना रहेगा, x भी बना रहेगा। अभी भी तुल्य प्रतिरोध का इस बचे हुए जाल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना रहेगा, x ही बना रहेगा। कितना बना रहेगा बच्चों, x बना रहेगा। क्लियर? कितना बना रहेगा इसका, x बना रहेगा। क्लियर? क्यों x बना रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी में से अगर एक यूनिट को भी अगर हम हटा दें तो उससे कोई इतना अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा बच्चों, ए बी, ये दो रेजिस्टर हो गए, ये वाली यूनिट क्या है, हमारी रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है? अब इसके आगे जितने भी नेटवर्क या जितना भी हमारे रेजिस्टर्स थे उनको हमने उसका तुल्य इक्विवेलेंट सर्किट, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, इन सभी की जगह हमने क्या लिख जाए, यहाँ पे x, ये हो गया हमारा r और r। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर? अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम हल कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों कैसे बच्चों, समांतर क्रम में। ये दोनों कैसे क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है। ठीक है? तो समांतर क्रम में पहले क्या कर लेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। क्लियर? तो इसका Re कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, Rx अपॉन R प्लस x, ये हो जाएगा। अब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हमने। इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया हमारे पास, ए बी, ये R2 है और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। जब दो पैरेलल में होती है रेजिस्टेंस तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूले से डायरेक्ट हमने निकाल दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, Rx अपॉन R प्लस x। क्लियर? ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इसका। अब ये दोनों कैसे हैं, साफ दिखाई दे रही है, कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए। अब इनका क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब R इक्वल्स टू क्या होगा, R प्लस Rx अपॉन R प्लस x। क्लियर? अब ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी टर्मिनल के बीच में। और हमने शुरू में क्या माना था कि ए बी टर्मिनल के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, x है। ए बी टर्मिनल के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, x है। तो हम कह सकते हैं कि R प्लस Rx अपॉन R प्लस x किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। क्योंकि ये जो टोटल रेजिस्टेंस आया ये किसके मध्य है, ए और बी के बीच तुल्य रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट इसमें हम कह सकते हैं कि R प्लस x किसके बराबर है बच्चों, R प्लस Rx अपॉन R प्लस x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसे, ऐसे निकाला हमने R इंटू R प्लस x प्लस Rx और इधर गया x इंटू R प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस Rx प्लस Rx इज इक्वल्स टू Rx प्लस x स्क्वायर। ये Rx कितना हुआ बच्चों, 2Rx और एक Rx यहाँ पे, ये 2Rx माइनस Rx कितना हो गया, Rx। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, R स्क्वायर प्लस Rx माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये क्या आ गए, ये 2Rx था, ये Rx वहां पर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू बच्चों, R स्क्वायर प्लस Rx माइनस x स्क्वायर की क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा।
क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों वैल्यू, या इसको हम लिख सकते हैं, ये दिख रहा है हमें कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण। x को x के फॉर्म में लिख लेते हैं, x² माइनस rx माइनस r² इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ये ऐसे द्विघातीय समीकरण है, इसके डायरेक्ट हल तो निकल नहीं रहे, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे, और रूट का फॉर्मूला 10 में पढ़ चुके हो बच्चों, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह से फिर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे b कितना है, माइनस r, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर 4 r, a क्या है यहाँ पे हमारे पास, x, a क्या है यहाँ पे 1 है, और c क्या है यहाँ पे माइनस r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर। क्लियर? यहाँ की वैल्यू अपॉन 2, a क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू r प्लस माइनस ये कितना हो गया 5r स्क्वायर, या 5 अंडर रूट या r अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखो बच्चों इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक तो पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तो x इज इक्वल्स टू r माइनस r रूट 5 अपॉन 2 में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी, जो एप्लीकेबल नहीं है, कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब दूसरी वैल्यू जो पॉजिटिव है वो हम अप्लाई करेंगे, कि x प्लस r अंडर रूट 5 अपॉन 2, इसको हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे और वैल्यू निकालेंगे। मींस हमारे पास x जो कि हमने क्या माना था, तुल्य प्रतिरोध माना था, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू, या x इज इक्वल्स टू r 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये क्या कहलाता है हमारा, इस इनफिनिट नेटवर्क का क्या कहलाता है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध। ओके, ये हमारे पास, अब हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई भी इनफिनिट नेटवर्क आता है तो हम उसका इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू तो दे रखी होगी, सीधा एक फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब एक और हम इनफिनिट नेटवर्क देखते हैं और उसका हम निकाल के देखते हैं, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर ये दो ही टाइप के क्या होते हैं पूछे जाते हैं बच्चों, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करते हैं और सीधा उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा नेटवर्क देखते हैं, इनफिनिट नेटवर्क का ये पार्ट है, ये एग्जांपल है। दूसरा देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन है ये। दूसरा नेटवर्क देखो बच्चों, ये हमारे पास ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, सभी में वही सेम तरीका यूज कर रहे हैं आपको, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। ये आगे क्या है, इनफिनिट तक ये क्या हुए बनेगा, आर आर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्लियर? अब हमें यहाँ पे देखने से देखो क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ पर देखो, अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ये देखना है कि कौन सी यूनिट क्या हो रही है हमारी बच्चों, रिपीट हो रही है, जिसकी बार बार रिपीटिशन होता जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये दो आर यहाँ पे इस तरह से एन बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी नेटवर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पर भी नेटवर्क दिख रहा है। इट मींस कि ये क्या हो गई हमारी रिपीटिंग यूनिट हो गई, ये रिपीटिंग यूनिट हो गई, और यही लगातार क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। क्लियर? तो जब भी आपको इनफिनिट नेटवर्क मिलता है
हो रहा है, तो इस यूनिट का क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्लियर। अब दूसरा हमारे पास काम क्या होता है, जो भी रिपीटिंग यूनिट होगी उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, मान लेते हैं, माना कि ए व बी टर्मिनल के मध्य, ए व बी टर्मिनल के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना माना, कितना है, x है। अब दूसरा काम क्या है, जो रिपीटिंग यूनिट है उसको क्या कर देंगे, उसको छोड़ के बाकी सबका क्या निकालेंगे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और बाकी क्या है, ये पूरा, इस पूरे का। अब इस पूरे का भी इससे पहले आप देख चुके कि इस पूरे का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या मानेंगे, x ही होगा, क्योंकि इन्फिनिट नेटवर्क है। अब उस इन्फिनिट नेटवर्क इंफिनिटी में से अगर हम एक यूनिट को या एक यूनिट को अगर हम उसमें से निकाल के दें तो उसमें कोई इतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो बाकी का रिपीटिंग यूनिट को छोड़कर बाकी के जाल का तुल्य प्रतिरोध भी x होगा। और पता है आपको क्यों होगा x, क्योंकि इंफिनिटी में से अगर एक को हटा भी दे तो भी इतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो अब इसका सबसे पहला काम क्या है कि इसका तुल्य परिपथ बनाएगा। तो तुल्य परिपथ वही इसी तरीके से ए बी नेटवर्क, ये रिपीटिंग यूनिट हो गई हमारी, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x, ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट का हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे हल कर लेते हैं। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं हमें, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। क्लियर। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा R ए बी टर्मिनल, ये तो सीधा दिख रहा है, इसका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, R प्लस X। ठीक है। अब ये दोनों कैसे हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, R इंटू R प्लस X अपॉन R प्लस X। सीधा फॉर्मूला लगाया हमने, दो पैरेलल रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन में होते हैं तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब क्या बता चुके हैं आपको, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बीच लगा हुआ है, किसके बीच लगा हुआ है बच्चों, ए बी टर्मिनल्स के बीच निकाला है। और ए बी टर्मिनल्स के बीच हमने रेजिस्टेंस कितना माना था, तुल्य प्रतिरोध x माना था। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, R इंटू R प्लस एक्स अपॉन R प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। और जहाँ x क्या है, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R स्क्वायर ब्रैकेट खोला, Rx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, R प्लस R कितना हो गया, 2R, तो x इंटू 2R प्लस x। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस Rx इज इक्वल्स टू 2Rx प्लस x स्क्वायर। ठीक है। ये Rx यहाँ पर आए तो क्या हो गया, 2Rx माइनस Rx क्या हो गया, Rx, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर, ये इधर गया प्लस Rx और ये इधर गया माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये भी कैसी इक्वेशन आई है हमारे पास, एक द्विघातीय समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b कितना है, प्लस r, a कितना है 1 और c कितना है माइनस r स्क्वायर। क्लियर। तो x की वैल्यू निकाल लो, माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस r स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर
माइनस आर प्लस माइनस आर अंडर रूट 5 अपॉन 2। आप इसमें भी देखो एक नेगेटिव आएगी वैल्यू और एक पॉजिटिव आएगी। जो नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, छोड़ देंगे, बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, माइनस आर प्लस आर अंडर रूट 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, जो कि क्या है, इस इनफाइनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो अगर इस तरह का आपके पास इनफाइनाइट नेटवर्क आ जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, x इज इक्वल्स टू r अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। और उस तरह का अगर इनफाइनाइट नेटवर्क आ जाए तो r इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू r अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? अब चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कितने आपको इनफाइनाइट नेटवर्क का जाल दे दिया जाए, सीधा आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है और निकालना है। क्लियर? तो ये है आपका आज का लेक्चर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।